मित्रों, आरएस का मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और सक्सेसफुल अभ्यर्थियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। अब आपको साक्षात्कार देना है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। इसको साक्षात्कार के बजाय मैं इसको पर्सनैलिटी टेस्ट या व्यक्तित्व के परीक्षण कहना चाहूँगा। अब ये कैसे होता है, आपको कैसे की तैयारी करनी चाहिए और इंटरव्यू के दिन आपको इंटरव्यू हॉल के अंदर किस तरह से इंटरव्यू देना है, इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अब सबसे पहले, क्योंकि अभी तो आपको इंटरव्यू कॉल आया नहीं है, ये आने वाला है, उसके बाद में भी कई अभ्यर्थियों को 1 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने का समय मिलेगा। तो ये समय का आप अच्छी तरह उपयोग करें और क्या करना चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान आप एक अच्छी तरह से साक्षात्कार दें और अपने व्यक्तित्व के इस तरह से उभारें आप कि अच्छे नंबर आपको मिले। ये जो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसके आधार पे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तो होता है जो 800 नंबर के थियरी पेपर्स जो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, सफल हो चुके हैं, इन 100 के आधार पे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। जिसके 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं, मानिए जो हाईएस्ट होते हैं, तो उसका रैंक बढ़ जाएगा। आप राजस्थान अकाउंट सर्विस या राजस्थान पुलिस सर्विस या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाएंगे यदि आपके पेपर अच्छे हुए हैं और इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो गया, अच्छे नंबर मिले हैं आपको। तो अच्छे नंबर आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे। और बहुत यदि पेपर अच्छे नहीं भी हुए हैं परंतु इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, तो कम नंबर यदि आए भी हैं उसमें मेंस के अंदर, फिर आपका यहाँ पर सिविल सर्विस में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो साक्षात्कार के लिए तैयारी कैसे करें उसके बारे में मैं बताना चाहूँ। ये पहला चरण, जो तैयारी चरण मैं इसको कहूँगा, इस तैयारी चरण के अंदर आपको सबसे पहले ये जानना कि आपका रोल क्या है, किस पद के लिए, किस सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस सर्विस की जिम्मेदारियां क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है और राज्य को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसको समझिए। आप आरएस में जाना चाहते हैं, किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएस भी हो सकता है, तो आरपीएस की भी आपको जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और आपसे अपेक्षाएं क्या की जाती है, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप जो इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए, लोगों से बात करिए कि किस तरह की सर्विसेज हैं, क्योंकि आप अभी तक उन सर्विस में गए नहीं हैं। तो आपको जो सर्विस में काम कर चुके हैं या जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छी तरह से समझाएंगे कि किस तरह की चुनौतियां, आप यहाँ पर आना क्यों चाहते हैं। इसको अच्छी तरह समझना है और आपको तैयारी करनी है। फिर आपने अपना जो डिटेल्स दे रखे, आपने जो किया है, आपकी सीवी डिटेल्स, यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका नाम, जाति, धर्म ये तो नहीं पूछा जाता है, परंतु शिक्षा के बारे में अवश्य पूछा जाएगा कि आपने कौन सी पढ़ाई की है, कहाँ पर एमए किया है या एमएससी किया है या बीटेक किया है। तो उसके बारे में आपका सब्जेक्ट नॉलेज आप इसको रिवाइज कर लें। उसकी मुख्य मुख्य बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उस विषय के अंदर क्या प्रगति हुई है और क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं क्या हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आप कहीं अध्यापक का कार्य कर रहे हैं या कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं या पटवारी का कार्य कर रहे हैं या जो अभी तक जिस कार्य पर कार्यरत हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आपने क्या योगदान किया वहाँ पे, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और आपने किस तरह से उनको सुलझाया। तो उसके बारे में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अध्यापक के बारे में पूछूंगा, वहाँ पर कोई पूछ सकते हैं आपसे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, वो क्या है, उसके हिसाब से अभी नया कार्य शुरू हो गया है या होने वाला है, किस स्थिति के अंदर है। ये रिपोर्ट जो कुछ 50 पेज की है उसको आप अवश्य पढ़िए और उससे आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसमें क्या नवाचार हैं, क्या नई बातें हैं, क्या दिशा निर्देश हैं। तो आपको अपने उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी। इसी तरह से आपकी हॉबी के बारे में, आपकी हॉबी क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हॉबी
कई लोगों की होती है, कईयों की होती नहीं है, परंतु फिर भी वो लिख देते हैं। तो यदि आपने फॉर्म में लिख दिया है, कुछ भी लिखा है, यदि वास्तव में वो हॉबी है, तो उस हॉबी के बारे में आप अच्छी तरह से बताएं उनको कि आपकी ये हॉबी क्यों है, ये रुचि क्यों है आपकी। आप जिस समय कार्य नहीं कर रहे थे ऑफिस का, और जब भी समय मिलता है तो वो उस रुचि को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि आपकी हॉबी पुस्तकें पढ़ने की है, तो आपने पिछले 1 साल में क्या पुस्तकें पढ़ी है, कौन सी पुस्तक ने आपको प्रभावित किया है, उसका लेखक कौन है, उसके अंदर क्या बताया गया है जो आप बोर्ड को बताना चाहेंगे। कम से कम यदि आपने लिखा है कि पुस्तकें पढ़ना आपकी हॉबी है, तो बताइए आपको 5 या 4 या 10 पुस्तकों के नाम मालूम होने चाहिए आपको जो पढ़ी हैं, और उसके बारे में बताने का प्रयत्न करिए जो कि उससे प्रभावित हों। अचीवमेंट्स आपके क्या रहे हैं, यदि आपके कॉलेज के दौरान या यूनिवर्सिटी के दौरान यदि आपको कोई मेडल मिला है, पदक मिला है, तो उसके बारे में भी बताइए कि किस पूछने के उपरांत। कभी भी आगे होकर के मत बताइए कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, परंतु किसी संदर्भ में यदि आ जाता है कि आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, तो आप अवश्य बताएं कि मुझे कॉलेज में कंपटीशन के कोई स्पेशल कंपटीशन हो सकता है, उसके अंदर मुझे मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, तो उसके बारे में आप को जानकारी होनी चाहिए। अब चौथा है कि करंट अफेयर्स के बारे में आप अपडेट रहना है। सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप राजस्थान सरकार में कार्य करने जाने वाले हैं, तो राजस्थान सरकार की मुख्य योजनाएं क्या हैं। नई सरकार आई है, पिछले 1 साल में उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की है, उन योजनाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से गवर्नमेंट स्टेट और यूनियन की भी जो मुख्य योजनाएं हैं जो चल रही हैं या जारी होने वाली हैं, उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी आप जो आने वाला जो समय है, आपको 2 या 3 महीने का समय है, इसके अंदर तैयारी करिए कि कौन से मुद्दे हैं जो जिनके बारे में चर्चा हो रही है, और जो मुद्दे डिस्कशन के अंदर आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर और टेलीविज़न के ऊपर। स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में भी आप लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए और नोट्स बनाइए। आप बुलेट पॉइंट्स के आधार पर आप यदि नोट्स बनाएंगे तो इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के पहले 1 या 2 दिन पहले आप उनका सबका रिवीजन कर पाएंगे। जैसे अभी इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो रही हैं या इश्यूज़ क्या हैं, वो आपको मालूम होगा। जैसे इस समय यदि देखें तो इजराइल और पैलेस्टाइन या हमास के बीच में संधि हुई है, तो ये संधि क्या जारी रहेगी या इसके अंदर कुछ बाधाएं आ सकती है। इसी तरह से ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उनके आने के बाद किस तरह से विश्व की राजनीति के अंदर चेंज आएगा, उसको फॉलो करिए। इसके जो एडिटोरियल्स होते हैं, संपादकीय होते हैं, उनको पढ़िए आप, उसके बुलेट पॉइंट्स के आधार के ऊपर नोट्स बनाइए। हर एक इश्यू के ऊपर करीब 30 या 40 इश्यूज़ के ऊपर यदि आप बुलेट पॉइंट्स के आधार पर नोट्स बनाएंगे तो आप इंटरव्यू के समय के पहले इनको रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगा कि की कॉन्सेप्ट्स, जो मेन अवधारणाएं हैं, उनको आप अच्छी तरह से तैयारी करें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि आप अच्छी तैयारी करें। कॉन्स्टिट्यूशन पे या संविधान पे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सारा जो सिस्टम है संविधान के उसके अनुसार चलता है। तो संविधान की मुख्य मुख्य बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उसकी जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशलिज्म क्या है, इनके बारे में आपको सेकुलरिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इनका उदाहरणों को समझिए, तो आपको जवाब देना सरल होगा। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जाना चाहते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, राज्य स्तर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, राष्ट्र स्तर का क्या है, इनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से नैतिकता से जुड़े हुए जो एथिक्स है, उसके करप्शन के बारे में, कि करप्शन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करता है, उसके बारे में भी आपको
जानकारी होनी चाहिए और आपके सुझाव क्या हैं उसके बारे में कुछ आप तैयारी करिए। इसी तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जीडीपी, उस समय बजट, जैसे अभी बजट आने वाला है, बजट स्टेट का भी आने वाला है और भारत सरकार का भी बजट आने वाला है। उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है, बजट का साइज क्या है, शिक्षा पे बजट कितना खर्च होने वाला है, कृषि पे कितना खर्च होने वाला है, युवाओं पे कितना खर्च होने वाला है, और पिछले बजट से इस बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इस तैयारी चरण में आपको 2 और बिंदुओं पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि लिखित परीक्षा देना अलग बात है और साक्षात्कार बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ओरल कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करें, उसमें सुधार लाएं। उसको कैसे अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट किया जाता है, कहाँ पर जोर देना है आपको, और इसके ऊपर यदि आप आईने के सामने खड़े होकर के किसी प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप आपका ओरल कम्युनिकेशन किस तरह का है। अपने किसी मित्र को कहिए कि मेरे को कुछ प्रश्न पूछें और मैं जो जवाब देता हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसकी तैयारी करें। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सिविल सर्वेंट्स। इसी तरह से आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी देने चाहिए। ये जो टिप्स दे रहा हूँ वो तो जनरल टिप्स हैं। आप मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर आपको जो विशेषज्ञ जो बैठते हैं वो बताएंगे कि आपको कहाँ पर आपके सब्जेक्ट के अंदर किस तरह से तैयारी करनी है, या क्या कमी है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो मॉक इंटरव्यूज़ के द्वारा आपको अपना खुद का लेवल पता लगेगा। तो ये तो हुआ जो आपको तैयारी करनी है, जो समय मिला हुआ उसके अंदर। अब इंटरव्यू के दिन किस तरह से आप इंटरव्यू के दिन क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको एक दिन पहले अजमेर पहुंचना चाहिए, जिससे कि हड़बड़ाहट नहीं रहे। लोग हड़बड़ाहट में उसी दिन पहुंचते हैं, कई दफ़े ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई दफ़े कई कैंडिडेट्स लेट पहुंचते हैं। उससे बचने के लिए यदि आप पूर्व संध्या पे या एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आप रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। दूसरा है, आप उस दिन के न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन के भी न्यूज़पेपर पढ़िए। आज मेरा अनुभव ये है कि कई अभ्यर्थी उस दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के आते। उनका इंटरव्यू यदि दोपहर को है तो भी उस दिन का पेपर नहीं पढ़ के आते। अब चूंकि मेंबर्स और वो पढ़ कर के आते हैं तो उनको मुश्किल होती है कि आज के पेपर्स जो जरूरी हैं उसके बारे में अभ्यर्थी पढ़ करके नहीं आया। तो ये मेरी आपको सलाह है कि उस दिन के पेपर अवश्य पढ़ें। अब ड्रेस के बारे में कई लोग पूछते हैं कि ड्रेस कैसी होनी चाहिए। ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए। ये एक आप बड़ा इम्पॉर्टेंट ओकेजन है आपकी ज़िंदगी का, तो उसमें अप्रोप्रिएट ड्रेस होनी चाहिए। जहाँ तक मेल कैंडिडेट्स हैं पैंट शर्ट और टाई लगा सकते हैं। यदि सर्दियों के दिन हैं तो आप कोट पहन सकते हैं, और गर्मियों के दिन है तो शर्ट और पैंट, गहरे रंग की पैंट हो सकती है, और वाइट शर्ट पहनिए या नीले रंग की, हल्के नीले रंग की शर्ट पहनिए, वो उपयुक्त रहेगी। लेडीज़ के लिए साड़ी ठीक रहेगी, या फिर सलवार कुर्ता भी हो सकता है ड्रेस का भाग। तो तीसरा पॉइंट है कि पंक्चुअल रहिए। आप कई लोग इंटरव्यू अजमेर भी पहुंच गए हैं परंतु वहाँ पर समय पे नहीं पहुंच पाते। आपको 1 घंटा वहाँ पहले पहुंच जाना चाहिए, जिसमें लिखा भी रहता है कि आपके पेपर्स चेक किए जाते हैं। तो आप समय पे पहुँचे, वो ज़रूरी है। और जिस समय आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाएं वहाँ पर आपको ग्रीट करिए, ग्रीट विद कॉन्फिडेंस। किसको ग्रीट करना है? चेयरपर्सन को। जो भी चेयरपर्सन मैडम है तो आप कहिए गुड मॉर्निंग मैडम या गुड मॉर्निंग सर। हर एक को, इंडिविजुअल को आपको अभिनंदन करना जरूरी नहीं है। अभिवादन केवल चेयर का करना है, चेयरपर्सन का करना है। इंटरव्यू के दौरान आप सीधे बैठिए, झुक करके मत बैठिए। आप आई कॉन्टैक्ट्स बनाए रखिए। जो मेंबर आपको प्रश्न पूछते हैं उन्हीं की तरफ देखिए और जवाब दीजिए। आप जिस समय प्रश्न पूछ रहे हैं उस मेंबर की जगह दूसरे मेंबर्स को यदि देखेंगे तो वो उचित नहीं माना जाता है।
आप केवल प्रश्न पूछने वाले सदस्य की तरफ ही आपकी निगाह होनी चाहिए। अब जब प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न आपको समझ में आ जाता है, कई बार आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो बिना झिझक के यू कैन रिक्वेस्ट कि सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, काइंडली रिपीट इट। तो वो रिपीट करेंगे या समझाना कि उनको बताइए कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड, इसको दूसरे पैराफ्रेज करके बता सकते हैं वो आपको। और आंसर किस तरह का होना चाहिए, आप हमेशा आंसर देने के पहले कुछ सेकंड सोचिए, आप पॉज, थिंक एंड देन आंसर। तो इसमें जो आंसर होने चाहिए लॉजिकल, जिसे आपको तार्किक एवं संक्षिप्त में होने चाहिए। जो आपसे पूछा गया है वही जवाब दीजिए। ये नहीं कि यदि आपको वो अच्छी तरह से आता तो आप लंबा चौड़ा जवाब देना शुरू करें। आप जो पूछा गया है पॉइंटेड क्वेश्चन का पॉइंटेड आंसर होना चाहिए, पर आंसर इस तरह का होना चाहिए कि जिससे कि उनको ये लगे कि इसके ही हैज़ डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। यदि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, तो आप बी ऑनेस्ट, कहिए सर या मैडम मुझे ये नहीं मालूम है, तो जिससे कि वो दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे। आप कभी भी ये नहीं कि कुछ तो जवाब दे ही डालें, ये लिखित परीक्षा नहीं है, ये ओरल इंटरव्यू है आपका। इसके अंदर आप यदि सत्यता से बोलेंगे, ऑनेस्टी से बताएंगे कि ये मुझे प्रश्न नहीं मालूम है, तो आपको इसका जवाब नहीं मालूम है, तो आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि आपके सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप तनाव में नहीं आए, उस समय कहिए, उस समय आप कॉन्फिडेंट रहिए, तनाव मुक्त रहिए, क्योंकि ये आपके धैर्य की परीक्षा है। आपको देखा जाता है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट जब बन जाएंगे तो आपके धैर्य की परीक्षा कई बार होगी। आपको इंटरव्यू के दौरान भी आपको ये इस तरह का महसूस कराना है कि आप में पेशेंस है, आप तनाव से मुक्त हैं, और यदि नहीं आने के ऊपर भी आप विचलित नहीं हुए हैं। और जो भी सवाल जब हो आपसे, यदि समस्या का समाधान पूछें तो वो अवश्य बताइए। कोई भी प्रश्न का एक तो इश्यू होता है, और उसके बारे में चैलेंजेस क्या हैं, और उसका समाधान क्या है, और समाधान और इसमें आपका विचार क्या है, आप उसके समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन का इश्यू, इसके अंदर आपको समस्या मालूम होनी चाहिए कि ये कब से समस्या चल रही है, ये समस्या का समाधान क्या है। इसमें जैसे भारत का 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये सभी को मालूम है, ये संभव है या नहीं है, संभव नहीं है तो क्यों है, इसमें बाधा कौन खड़ी कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की क्या सोच है इसके बारे में, भारत की इसमें क्या सोच है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा है, जो भी आप सवाल का जवाब देते हैं उसमें आपको ऑप्टिमिज्म दिखना चाहिए, आशावादी होने चाहिए आपको उसमें सहानुभूति होनी चाहिए। जो इश्यूज जिसके बारे में पूछा जा रहा है, किसानों के बारे में यदि ये प्रश्न है तो किसानों के बारे में आपको सहानुभूति झलकनी चाहिए आपके जवाब के अंदर। और जब भी आप प्रश्न का जवाब दें तो यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। आप अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करें और इस तरह का आप उनको महसूस कराएं कि आप विनम्र हैं और जवाब दे रहे हैं वो सत्य है, ऑनेस्टी से जवाब दे रहे हैं। आप जवाब के अंदर ये भी है कि आप पे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। कई दफ़े आप मैं शब्द को काम में मत लीजिए, हम। यदि आपने कोई कार्य किया है अपनी पहले वाली जो सर्विस में जिसमें काम कर रहे हैं, तो उसने कहा हमने मिलकर के ये कार्य किया, उसमें मैं शब्द कम होना चाहिए, हम शब्द ज़्यादा होना चाहिए। और अपना कौशल जो भी है उसको आप उजागर करें। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में आप पूरे बोर्ड को, खास करके चेयर को धन्यवाद दें और फिर आप वहाँ से प्रस्थान करें। तो ये आपको इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान रखने की बातें हैं। तो इसके दो भाग हुए। अभी इंटरव्यू के पहले कैसे तैयारी करें, और इंटरव्यू के दिन और इंटरव्यू के समय में आप किस तरह से प्रश्नों का जवाब दें जिससे कि आपका व्यक्तित्व उभर करके आए। बोर्ड को लगना चाहिए कि आप एक सही कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपके सिलेक्शन होने से राज्य को एक अच्छा अधिकारी मिलेगा जो इन समस्याओं को हल करेगा, और जिसमें कंपैशन है, जिसमें उदारता है, जिसमें सहानुभूति है गरीबों के लिए।
जनता की समस्याओं को हल करने का उसमें पैशन है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखने से और जवाब देते समय यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य अच्छे नंबर मिलेंगे और आपकी रैंक अच्छी बनेगी इसके अंदर। धन्यवाद।